वैसे यार आप लोगों को ना ये चीज तो शायद से काफी अच्छे से पता होगी कि ये जो स्मार्टफोन है Infinix S5 एक्चुअली में इस स्मार्टफोन को बस अभी कुछ ही दिन हुए लॉन्च हुए, 15 अक्टूबर इसका लॉन्च डेट था। मैंने इसके ऊपर इसका अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनाया था, फर्स्ट इंप्रेशन दिया था। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अभी इस फोन को यूज करते हुए मुझे करीब 10 दिन हो चुके हैं, क्योंकि एक्चुअली में ये फोन मेरे पास लॉन्च के काफी टाइम पहले से आ गया था। तो अभी तक मैं इस फोन के बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ इन 10 दिनों में। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली मैं इस फोन का डिटेल रिव्यू करने वाली हूँ, क्योंकि यार यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि 21 अक्टूबर को फ्लिपकार्ट पर इस फोन का पहला सेल आने वाला है। तो डेफिनेटली आप लोगों का ये जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या ये फोन अपना जो 9,000 रुपीज इसका प्राइस है ये इसको वर्थ भी करता है या फिर नहीं। क्योंकि वैसे तो अगर आप फोन के स्पेसिफिकेशंस देखोगे ना तो आपको फोन काफी अच्छा लगने वाला है ऑब्वियसली, क्योंकि क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया हुआ है, पंच होल वाली डिस्प्ले देखने को मिलती है। डेफिनेटली आपको फोन अच्छा लगेगा फीचर्स वाइज, लेकिन यार एग्जैक्टली में फोन एक्चुअल रियल लाइफ में कैसा परफॉर्म करता है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तो आज के इस वीडियो में हम इस फोन का एक डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं, जहां पर हम हर एक चीज के बारे में एकदम डिटेल में बात करेंगे। तो यार बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस फोन के डिटेल रिव्यू को। तो यार अभी अगर सबसे पहले शुरुआत ही की जाए उस फीचर से जो इस फोन का सबसे ज्यादा हाईलाइटिंग फीचर बताया जाता है, आई मीन कंपनी ने भी इस चीज को काफी ज्यादा हाईलाइट किया हुआ है, वो है एक्चुअली में जो इस फोन में हमें पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है। एंड ऑनेस्टली बोलूं तो यार इस फोन का जो पंच होल वाला डिजाइन है ना वो मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आया है। एंड हाँ डेफिनेटली आप यहाँ पर ये भी बोल सकते हो कि ये अभी तक का सबसे सस्ता स्मार्टफोन है जहां पर हम लोगों को 9,000 में पंच होल डिस्प्ले डिजाइन देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो फ्रंट से तो आपको डिस्प्ले काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, लुकिंग वाइज भी काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि एक तो पंच होल डिजाइन दी हुई है। सेकंड चीज जो यहाँ पर ये बेजल्स दिए हुए हैं ना यार, ये जो पतले बेजल्स है वो भी इसके लुक को ओवरऑल काफी ज्यादा इनहेंस करते हैं। बाकी अगर डिस्प्ले की क्वालिटी के बारे में मैं बात करूं तो यार अभी मुझे करीब कुछ 10 दिन हो गए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। अभी तक जितना भी मैंने इस फोन के डिस्प्ले को यूज किया है, जितने भी वीडियोस वगैरह देखे, मुझे तो डिस्प्ले काफी सही लगा है। आई होप आप लोगों को भी वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर आप लोगों को डेफिनेटली मेंशन करना चाहूंगी कि आजकल जनरली यार होता क्या है ना कि 9,000 के प्राइस पॉइंट पर हम लोगों को यूजुअली स्मार्टफोन्स में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 तक की प्रोटेक्शन तो मिल ही जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर इस Infinix S5 पे हम लोगों को किसी भी तरीके की कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास वाली प्रोटेक्शन नहीं दी गई है। अभी अगर Infinix ने इसमें किसी और तरीके का ग्लास प्रोटेक्शन यूज किया है तो उसके बारे में मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि Infinix ने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन तो नहीं दी गई है डेफिनेटली। बाकी एक चीज मैं और बता देती हूँ आपको कि फोन के अंदर जो केस दिया हुआ है बैक साइड का वो काफी अच्छा, उसको डेफिनेटली लगा के रखना, क्योंकि बैक साइड में आपको पॉलीकार्बोनेट का बैग देखने को मिलता है, तो डेफिनेटली इस पे भी स्क्रैचेस आने के चांसेस हैं। साथ ही में फिंगरप्रिंट मैग्नेट भी है, तो लगा के रखोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। बाकी यार एक चीज मैं यहाँ पर आप लोगों को फॉर श्योर बोलना चाहूंगी कि इस फोन का जो लुक है, आई मीन आप अगर आप इसको पीछे से देखोगे ना तो कैमरे में ये इतना ज्यादा जस्टिफाई नहीं हो पाएगा, लेकिन एक्चुअली में फोन काफी ज्यादा सुंदर दिखता है। अगर आप इसको रियली में देखोगे ना, आई मीन रियल लाइफ में देखोगे तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा इन कंपेयर टू अगर आप इसको कैमरा में देख रहे हो तो। बट यार डेफिनेटली फोन की जो इन हैंड फील है, जो फोन ऑब्वियसली थोड़ा बड़ा है लेकिन इन हैंड फील हो गई, ओवरऑल फोन का वेट है ये काफी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। आप फोन को आराम से हाथ में होल्ड कर सकते हो। और ओवरऑल अगर मैं डिस्प्ले डिजाइन और लुक्स के बारे में बात करूं तो मेरे हिसाब से तो एकदम ऑन पॉइंट है। खैर यार अभी अगर आगे बढ़ा जाए और बात की जाए अगर फोन की परफॉर्मेंस के बारे में, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर आप किसी फोन में अगर 9,000 रुपए तक लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं दिमाग में एक कंसर्न तो जरूर रहता है कि यार फोन के अंदर ना एक अच्छी परफॉर्मेंस भी मिलनी चाहिए। तो उस केस में मैं बोलना चाहूंगी कि इस फोन के अंदर हम लोगों को MediaTek का Helio P22 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अब यार डेफिनेटली ऐसा तो नहीं है कि आप इस फोन में एकदम एक्सट्रीम लेवल की या फिर प्रो लेवल की गेमिंग कर सकते हो, उस केस में तो डेफिनेटली स्ट्रगल होगा। लेकिन वहां पर अगर आपको ऐसे नॉर्मल डे टू डे लाइफ वाले टास्क परफॉर्म करने हैं या फिर अगर आपको नॉर्मल कोई भी ऐप रन करनी है, किसी भी तरह की ऐप
एप्लीकेशन हो गई, वो आप डेफिनेटली इस फोन में आराम से बहुत ही स्मूथ तरीके से परफॉर्म कर सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इनफैक्ट अगर आपको ऐसे हाई लेवल के भी गेम खेलने जैसे कि पबजी हो गया या फिर एसफॉल्ट हो गया, वो भी आप इस फोन में आराम से खेल सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे पबजी खेलते हो ना, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम बैलेंस ग्राफिक्स और मीडियम फ्रेम रेट में ही खेलने का ऑप्शन मिलेगा। इनफैक्ट अगर आपको इस सेटिंग में भी अगर खेलते हो ना, थोड़ा लंबा खेलोगे तो फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे, तो आपको लो सेटिंग में खेलोगे तो आप आराम से खेल पाओगे। बट यार मैं बोल रही हूँ ना कि अगर आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ वाले टास्क परफॉर्म करोगे तो वो आप इसमें काफी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। बाकी यार इसके अलावा ना यहाँ पर बताना चाहूंगी कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ आता है ये स्मार्टफोन। तो मेरे हिसाब से तो स्टोरेज आप लोगों के लिए सफिशिएंट होगा, लेकिन फिर भी इन केस अगर आपको और ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो यहाँ पर डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट भी दिया हुआ है। आप 2 सिम कार्ड के साथ अलग से SD कार्ड डालकर अपना स्टोरेज एक्सपेंड भी कर सकते हो, तो वो काफी सही चीज है। बाकी यहाँ पर बता देती हूँ, जहां तक बात रही स्पीकर्स वगैरह की, तो यार फोन के स्पीकर्स काफी अच्छे हैं। मैंने जितना भी अभी तक एक्सपीरियंस किया, मुझे तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आई है। ईयरफोन्स में भी साउंड बल्कि अच्छी सुनाई देती है, तो उसमें भी मुझे कोई इशू नहीं नजर आया है। एंड हाँ बता देती हूँ, फोन डुअल 4G वोल्टी को सपोर्ट करता है। काफी लोगों का कंसर्न होता है आजकल, इसलिए बता रही हूँ। एंड इसी के साथ यहाँ पर बताना चाहूंगी कि फोन का जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ये भी एक्चुअली में काफी फास्ट और काफी एक्यूरेट है, तो उस केस में मुझे ये भी सही लगा। बाकी यहाँ पर आपको माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिलता है, 3.5mm का ऑडियो जैक भी दिया हुआ है। वैसे यार अभी अगर आगे बढ़ा जाए और बात की जाए अगर इस फोन के कैमरास के बारे में, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था स्टार्टिंग में, फोन के अंदर हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। तो यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का एक्चुअली में प्राइमरी कैमरा दिया हुआ है, 5 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का यहाँ पर डेप्थ सेंसिंग है और एक मैक्रो लेंस भी है। बाकी अगर आप यहाँ पर नॉर्मल मोड में फोटोज कैप्चर करोगे तो आपको ओवरऑल फोटो अच्छा लगेगा, क्योंकि काफी इनफ डिटेलिंग मेंटेन कर लेता है। ओवरऑल फोटो काफी क्लीन और काफी शार्प रखा गया है। वहीं पर अगर आप वाइड एंगल वाले लेंस से फोटोज कैप्चर करते हो ना, तो यार वहां पर भी ये इनफ वाइड फोटोज कैप्चर कर लेता है, ऑल्दो इतनी ज्यादा डिटेलिंग नहीं देखने को मिलेगी। बाकी अगर पोर्ट्रेट मोड में फोटोज लेते हो ना, तो पोर्ट्रेट मोड में एक्चुअली में काफी सही फोटोज आ जाता है। पीछे का ब्लर इफेक्ट काफी अच्छा रखा गया है, तो ओवरऑल आपको उसका भी परफॉर्मेंस अच्छा लगेगा। इनफैक्ट अगर आपको यहाँ पे ब्लर को एडजस्ट करना है तो उसका ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, तो वो एक यूनिक चीज है इसमें। बाकी अगर आप यहाँ पे मैक्रो लेंस से फोटोज कैप्चर करते हो, तो मैक्रो लेंस के भी शॉट्स मुझे एक्चुअली में पसंद आया है। काफी सारे शॉट्स मैंने यहाँ पे कैप्चर किए हैं और मुझे इसकी भी डिटेलिंग वगैरह अच्छी लगी है, तो डेफिनेटली आप इनको भी देख सकते हो। बाकी यार मैं इतना कहना चाहूंगी कि फोन की डायनेमिक रेंज के बारे में बात कर लो या फिर सैचुरेशन के बारे में बात कर लो, मुझे ओवरऑल फोटोज पसंद आए हैं इसमें। बाकी यार इसके अलावा ऐसे अगर लो लाइट फोटोग्राफी के बारे में बात की जाए ना, तो सबसे पहले तो एक चीज बता देती हूँ कि इसमें हम लोगों को ऐसे अलग से नाइट मोड का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। तो अगर आप ऐसे स्ट्रीट लाइट में फोटोज कैप्चर करोगे ना, तो देखो जनरली अच्छे फोटोज भी ले लेता है, लेकिन अगर आप थोड़ा एक्सट्रीम लो लाइट में जाओगे तो उस केस में डेफिनेटली आपको काफी स्ट्रगल देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल तो मैं बोलूंगी कि लो लाइट में ये एवरेज ही परफॉर्म करता है। एंड वैसे अगर वीडियोस के बारे में बात की जाए ना, तो यहाँ पर आप काफी अच्छा वीडियो शूट कर पाओगे। स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है यार, इस वजह से काफी शेकी फुटेज आता है, लेकिन हाँ ओवरऑल जो वीडियो में कलर्स वगैरह है, जो एक्सपोजर मेंटेन किया है, वो काफी सही है। उसका परफॉर्मेंस आप देख सकते हो। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इस फोन के रियर कैमरा से 1080p 30 FPS में, एंड आप देख सकते हो इसकी किस तरह से परफॉर्मेंस आ रही है। कलर्स क्या देख सकते हो, एक्सपोजर वगैरह किस तरह से मेंटेन किया हुआ है, सबकी परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पर अच्छी चीज ये भी है कि यहाँ पर अगर आप वीडियो शूट करोगे ना, तो इसके वाइड एंगल वाले लेंस से भी आप वीडियो शूट कर सकते हो। इनफ वाइड वीडियो ले लेगा, लेकिन यार यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है कि स्टेबलाइजेशन नहीं है, इसलिए ओवरऑल शेकी वीडियो आपको देखने को मिलेगा। बाकी इसका परफॉर्मेंस भी आपके सामने है। और एक्चुअली में अच्छी बात यह है कि इस फ़ोन में हमें वाइड एंगल में भी वीडियो शूट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो इनफ वाइड वीडियो आप यहाँ पर शूट कर सकते हो। इसमें भी आप देख सकते हो कि कलर्स और एक्सपोजर किस तरह से मेंटेन किए हुए हैं। और अभी अगर फ़ोन के फ्रंट कैमरा के बारे में बात की जाए, तो मेरे हिसाब से यार ये भी इस फ़ोन का एक वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटिंग फीचर है, क्योंकि यहाँ पर इस फ़ोन में हम लोगों को फ्रंट में एक 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, जिसका परफॉर्मेंस यार मैं ऐसे बोलूँगी, देखो आजकल काफ़ी सारे
स्मार्टफोन्स में होता क्या है ना, काफी कलर बूस्टेड और एकदम पंची फोटोज लेते हैं, लेकिन इस फोन में आपको एक्चुअली में जो फोटोज आएंगी वो काफी नेचुरल साइड में रखी जाती है, काफी नेचुरल फोटोज आती है। तो हो सकता है अगर आपको पंची फोटोज देखना पसंद है या फिर कलर बूस्टेड फोटोज देखना पसंद है तो उस केस में हो सकता है आपको फोटोज ना पसंद आए, लेकिन अगर आपको नेचुरल तरीके की फोटोज पसंद है डेफिनेटली आपको ये फोटोज भी पसंद आने वाली है। बाकी यार फ्रंट साइड से अगर आप वीडियोस भी शूट करते हो ना तो वीडियोस भी एक्चुअली में काफी अच्छा बन जाता है। आई मीन काफी सही वीडियो यहाँ पर शूट हुआ है। इस फ्रंट में भी स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन वैसे तो नहीं मिलता है, लेकिन ओवरऑल वीडियो मुझे अच्छा लगा है। इसका परफॉर्मेंस भी आपके सामने है। और ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा से 1080p 30 fps में। एंड यार आप देख सकते हो किस तरह का ये परफॉर्म कर रहा है। स्टेबलाइजेशन तो नहीं है लेकिन कलर्स वगैरह बाकी सब चीज़ें आप इसमें देख सकते हो। बाकी यार अभी अगर फोन की बैटरी के बारे में बात की जाए तो इस स्मार्टफोन के अंदर हम लोगों को 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसको अगर आप मुझसे ये पूछोगे कितना बैकअप ये दे देती है तो यार देखो एक्चुअली में जो फोन का बैकअप होता है ना, बैटरी बैकअप, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन के यूसेज पे कि आप किस तरह से यूज कर रहे हो। लेकिन फिर भी इन जनरल अगर बताऊं तो इस फोन की बैटरी आपको आराम से 1 दिन तक का बैकअप तो दे ही देगी। बट अभी अगर ये बताऊं कि 0 to 100% तक चार्ज होने में इसको कितना टाइम लग जाता है, तो बॉक्स के अंदर 10 वोल्ट का चार्जर दिया हुआ है, माइक्रो यूएसबी पोर्ट दिया हुआ है। अगर आप इसको चार्ज करोगे तो यहाँ पर आपको टोटल 3 घंटा 15 मिनट के आसपास का टाइम लग जाएगा। आई नो थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन एक बार चार्ज कर लोगे तो इनफ लंबा बैकअप दे देगा। तो यार डेफिनेटली अभी तक तो आप लोगों को ये आइडिया लग ही गया होगा कि आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से आपको इस फोन की तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसे कोई भी डाउट्स आ रहे हैं इस फोन के रिगार्डिंग तो डेफिनेटली यार आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। मैं ट्राई करूंगी आप लोगों के क्वेश्चंस को आंसर करने का। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से काफी हेल्प हुआ होगा इस फोन के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आया ना यार तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बाकी मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।